आई थी कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। और इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कल्याण सिंह का जन्म हुआ था। लंबे समय से एसजीपीजीआई में भर्ती थे। 2020 में कोविड से संक्रमित भी हुए थे और कोविड से जंग जीतती थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी तबीयत में लगातार जो उनकी स्थिति है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही थी और कई तरह की तकलीफों से गुजर रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लगातार तबीयत गिरती जा रही थी। मुख्यमंत्री उनकी तबीयत का समाचार जानने के लिए आज शाम अस्पताल भी गए थे। उनसे मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन उनकी तबीयत की जानकारी डॉक्टर्स की ओर से दी जा रही थी कि जो तबीयत में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। 8 बार अतरौली सीट से विधायक चुने गए थे और जून 1991 में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे कल्याण सिंह। गवर्नर भी बनाए जा चुके हैं। अनामिका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, ये दुखद समाचार मिल रहा है, किस वक्त कल्याण सिंह का निधन हुआ? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है पीजीआई के हवाले से और वहां पर जो स्टाफ है ड्यूटी पर, उनके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो यही आ रही है कि जिस तरीके से लगातार उनकी सेहत में गिरावट हो रही थी। हालांकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था सरकार के लिए भी और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर पीजीआई पहुंचे भी थे। उन्होंने करीब 20 मिनट तक जाकर के पीजीआई में अपना समय दिया था, उनकी सेहत का हाल जाना था। लेकिन डॉक्टर्स का सुबह से ही आज ये कहना था कि कल्याण सिंह को एक बार फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और उनकी सेहत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। उनको बोलने में तकलीफ महसूस हो रही थी, डायलिसिस चल रहा था और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से सेहत को लेकर के परेशान है, मुख्यमंत्री एक बार फिर से पीजीआई पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ पीजीआई पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो कल्याण सिंह को लेकर जिस तरीके से ब्रीफिंग है वो भी करेंगे। और बहुत सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जो लगातार कल्याण सिंह की सेहत को लेकर फिक्रमंद थे, परेशान थे, उनसे मुलाकात करने आ रहे थे। बाबूजी सब लोग कहते थे। हवन पूजा पाठ चल रहा था प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, सभी कल्याण सिंह की सेहत को लेकर बेहद परेशान थे। और अब जब भी बड़ी खबर आ रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पीजीआई पहुंचकर कल्याण सिंह की सेहत को लेकर या प्रेजेंट स्टेटस को लेकर ब्रीफिंग देंगे, बात करेंगे और ये बताएंगे कि आज सुबह से क्या घटनाक्रम रहा, सेहत किस तरीके की थी उनकी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, दुखद खबर ये है कि फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे, बीजेपी में पार्टी में अलग अलग भूमिकाओं में रहे, जिनको लोग प्रदेश के जो युवा कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो उनको बाबूजी कह के बुलाते थे, उनका फिलहाल उनकी तरफ से दुखद खबर ये आ रही है कि वो फिलहाल नहीं रहे। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे जिस तरीके से सुबह से सेहत में गिरावट दर्ज की जा रही थी और शाम को जब मैंने उनके पोते जो सरकार में मंत्री भी है संदीप सिंह, जब मैंने उनसे बात की थी उस वक्त भी उनका गला रुंधा हुआ था, क्योंकि डॉक्टरों की ओर से कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उनकी सेहत को लेकर नहीं आ रही थी। और डॉक्टर्स भी सुबह से ही लगातार फैमिली के टच में थे, बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कोई बहुत रिकवरी की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, सेहत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया नहीं जा रहा उनकी ओर से। और चूंकि एज इतनी ज्यादा हो चुकी है कल्याण सिंह की कि उनके लिए बहुत ट्रीटमेंट करना भी और बहुत ज्यादा एफर्ट करना भी मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से जिस तरीके से हम लगातार पिछले 48 दिनों से देख रहे हैं उनकी सेहत को लेकर चिंता जो लोग व्यक्त कर रहे हैं। आप जिस बिल्कुल, जो उनका मेडिकल कंडीशन थी, 89 साल की उम्र, जाहिर तौर पर कई तरह की जो मेडिसिन हैं वो भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी और अलग अलग जो शारीरिक तकलीफें हैं उनका वो सामना कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे लगातार। और जो अलग अलग भूमिकाओं का जिक्र यहाँ पर अनामिका कर रही थी, उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही एक राम भक्त के तौर पर। खुद जब पिछले साल 2020 में जब भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त हमने बात की थी कल्याण सिंह से और उन्होंने ये कहा था कि अब मेरा जीवन मुझे पूरा नजर आता है, जो बहुत बड़ा सपना था, जो एक लंबे समय का संघर्ष आंदोलन रहा, वो पूरा हो गया है एक सुखद नतीजे के तौर पर। और अब कल्याण सिंह के निधन की यह दुखद जानकारी इस वक्त मिल रही है। एसजीपीजीआई में एडमिट थे कल्याण सिंह, प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और अब से थोड़ी ही देर पहले ये बताया जा रहा है कि उन्होंने
अंतिम सांस ली है लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में। मुख्यमंत्री शाम को उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। दोबारा मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने की जानकारी मिल रही है। अनामिका हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। अनामिका, जरा ये बताएं कि किस किस तरह की जो उन्हें मेडिकल इंस्टेबिलिटी थी, किस तरह की तकलीफें हो रही थी, और अभी जो पुख्ता तौर पर कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इस बारे में क्या इनपुट? के लिए रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं, और उसके बाद से जिस तरीके से लगातार उनकी सेहत को लेकर मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे थे डॉक्टरों से, डॉक्टरों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा रिकवरी की गुंजाइश नहीं, और शायद यही चिंता का विषय भी था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। और आज आप ये बात गौर करिए अपर्णा कि मुख्यमंत्री आमतौर पर रक्षाबंधन के दिन, जो पूर्णिमा का दिन भी होता है, उस दिन मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर का जो उनका कार्यक्रम था वो तय किया गया था। मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर जाने वाले थे। उसके बाद अगले ही दिन बूथ विजय अभियान बीजेपी का जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित भी करना था, लेकिन ये सारे दौरे रद्द कर दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से आज ही। और आज ही मुख्यमंत्री अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से पीजीआई गए कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने के लिए। उसके बाद एक बार फिर से वो पीजीआई के लिए रवाना हो चुके हैं और पीजीआई पहुंच रहे हैं। और वहीं पहुंचकर वो जिस तरीके से पूरे प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, मंत्री सभी कल्याण सिंह की सेहत को लेकर फिक्रमंद थे, परेशानी में थे, तकलीफ में थे, लगातार उनसे मुलाकात भी कर रहे थे, उनके फैमिली के मेंबर्स के टच में भी थे। अब मुख्यमंत्री पीजीआई पहुंचकर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे, मीडिया को ब्रीफ करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से इससे मुखातिब भी होंगे, यानी कि वो जो उनका संबोधन होगा वो मीडिया के जरिए ही होगा। लेकिन वो ये बताएंगे कि फिलहाल जो डिक्लेरेशन एक तरीके से होता है, क्योंकि पीजीआई में लगातार 48 डेज से उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स भी उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद थे, लेकिन जो कम से कम डिक्लेरेशन है, कम से कम जो बड़ी बातें हैं, जो बड़ी बात है जिसका शायद जिक्र भी करना कम से कम बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद तकलीफ देह होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी शाम को भी, उन सबके गले रुंधे हुए थे, क्योंकि जिनकी भी उनके फैमिली मेंबर्स से बात हो रही थी, किसी के पास कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी उनकी सेहत को लेकर। और चूंकि उनकी उम्र 89 साल हो गई थी, इसलिए डॉक्टर्स कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले भी 100 बार सोच रहे थे, उनके फैमिली मेंबर से बार बार टच में भी थे। तो अब ये दुखद खबर आ रही है कि लंबे समय से बीमार रहने के बाद फिलहाल कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में रहे, राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रहे, अब उनके निधन की दुखद खबर आ रही है। बिल्कुल अनामिका, ये वाकई बहुत दुखद समाचार है। भारतीय राजनीतिक अगर हम दृष्टि से बात करें, और जिन कार्यकर्ताओं का आप जिक्र कर रही हैं, बाबूजी कहा करते थे, जाहिर तौर पर उनके लिए तो ये एक निजी आघात के तौर पर ही है। आपने उनकी अलग अलग भूमिकाओं का जिक्र किया, यही हम दर्शकों को बता भी रहे थे कि जो राम मंदिर आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही, भले ही 50 सवाल उठे हों, भले ही कुछ भी कार्रवाई हुई हो, लेकिन अड़िग रहे और खुद को एक राम भक्त के तौर पर ही वो बताते रहे। जब भूमि पूजन का कार्यक्रम होता, उस वक्त भी बातचीत की थी न्यूज़ 18 से और कहा था कि मेरा जीवन अब साकार हो चुका है, क्योंकि भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि भले ही राम मंदिर आंदोलन को लेकर आज बीजेपी जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रही हो, पॉलिटिकल लिहाज से या बाकी लिहाज से, लेकिन अगर राम मंदिर की नींव में पहले पत्थर या पहली ईंट डालने में जिन नेताओं का जिक्र आएगा, उसमें लालकृष्ण आडवाणी के बाद अगर किसी का जिक्र आएगा तो वो कल्याण सिंह होंगे। कल्याण सिंह को राम मंदिर की वजह से भी सत्ता गंवानी भी पड़ी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन तब भी उन्होंने ये बात कही थी और ये लाइनें कही थी कि जो कुछ भी दिया हुआ है, ये सत्ता, ये कुर्सी, ये राज्य, सब कुछ भगवान राम का है, और आज भगवान राम को ही मेरा पद और मेरा कद, मेरी कुर्सी सब कुछ समर्पित है। तो ये कल्याण सिंह की भाव थे भगवान राम को लेकर, और इसीलिए मैं ये कहती हूँ, और बाकी जो कार्यकर्ता है वो ये कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में भले ही बाद में बहुत सारे नेताओं का नाम जुड़ गया हो, लेकिन जिन्होंने अपना तन, मन, धन, सत्ता, राजनीति, कुर्सी सब गंवाई हो, समर्पित की हो, तो उन नेताओं में सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह का नाम, लालकृष्ण आडवाणी और कुछ पुरोधाओं का नाम आता है, जिसमें कल्याण सिंह का नाम भी लोग बहुत ही जोश के साथ लेते हैं कि वो कल्याण सिंह थे जिन्होंने अपने रहते हुए जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई कम से कम राम मंदिर आंदोलन में, वो कहीं से भी कोई मुकाबला उस भूमिका का नहीं कर सकता है। और कल्याण सिंह के अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए तो जिस तरीके से 1997 से लेकर के 1999 तक वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद वो पार्टी के में से कुछ दिनों के लिए नाराज भी हुए, नाराज होकर उन्होंने मुखर्ता से नाराजगी भी दिखाई, अपनी अलग दल बनाया, मुलायम सिंह यादव के साथ गए, लेकिन उसके बाद बीजेपी के नेताओं के मनाने के बाद बीजेपी में उन्होंने घर वापसी भी की। घर वापसी के बाद कल्याण सिंह को पूरा सम्मान दिया गया, सम्मान देने के साथ कद दिया गया, पद दिया गया। जब ये माना जा रहा था कि कल्याण सिंह की उम्र हो चुकी है, अब वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे,
उस दौर में उनको राज्यपाल बनाने का जिम्मा दिया गया, राज्यपाल का पद दिया गया। उसके बाद आप ये भी देखिए कि बीजेपी ऐसी पार्टी जिन्होंने न सिर्फ कल्याण सिंह को बल्कि उनके बेटे को सांसद बनाया, उनके पोते को सरकार में मंत्री बनाया और उनके पूरे परिवार का बीजेपी ने भी बहुत सम्मान किया। कम से कम अगर पूरे पॉलिटिकल करियर को देखेंगे आप, तो ये मान के चलेंगे आप कि जिस तरीके से कल्याण सिंह ने अपनी सत्ता को समर्पित किया भगवान राम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उनकी इस भूमिका को, उनके इस त्याग को सभी ने सम्मानित भी किया, सभी ने सम्मान भी बिल्कुल। अनामिका, ये जो पॉलिटिकल जो उनका सियासी सफर रहा वो तो बहुत ही भव्य रहा, और जिस तरीके से आप लगातार बता भी रही है, एक्सप्लेन भी कर रही हैं, बीते कुछ सालों में आपके काफी पर्सनल इंटरेक्शंस भी उनसे रहे, जरा उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का व्यक्तित्व था कल्याण सिंह का? देखिए, कल्याण सिंह की अगर बात करें तो कई बार हम लोग उनसे इंटरव्यू करने के लिए जाते थे बीजेपी में, जब वो राज्यपाल भी थे, और बहुत कम दिनों के लिए जब वो यूपी आते थे अपने दौरे पर, क्योंकि उनका एक आवास लखनऊ में भी है, तो जब भी वो अपने आवास पर आते थे तो बहुत सारे पत्रकार पुराने जाके उनके पास बैठते थे और बात करते थे। उनको पत्रकार तक बाबूजी कहते थे, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, उनको बहुत सारे प्रिंट के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी बाबूजी कह के बुलाते थे। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। माना यह जाता है कि कोई भी नेता बड़ा नेता तब बनता है जब वो अपने एक एक कार्यकर्ता की शक्ल याद रखता हो, जब उसको अपने एक एक जिले के कार्यकर्ताओं का नाम याद हो, पद नाम हो, कद नाम हो, तब वो नेता बड़ा बनता है। तो कल्याण सिंह में ये खूबी बहुत ज्यादा थी। वो एक एक पत्रकार का नाम और चेहरा याद रखते थे। वो ये भी कहते थे कि अरे आप तो बड़ी सेहत आपकी दुरुस्त थी, आप कैसे हो गए हैं, अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आजकल, और आपकी शादी हो गई, अरे। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जब देख के लगता था कि हम नौजवान बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन ये इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर होकर के, इनको एक एक पत्रकार का नाम, चेहरा, कद और पद याद है। तो ये बहुत सारी खूबियां थी कल्याण सिंह के भीतर, जब वो एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करते थे। और इसीलिए उनको कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के तौर पर या सांसद के तौर पर या नेता के तौर पर कम, लेकिन बाबूजी के तौर पर हर कोई इनको बुलाता था और बाबूजी ही कह करके उनको संबोधित करता था। बिल्कुल, इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया करते थे। अभिभावक के तौर पे भूमिका निभाते थे वो, अभिभावक के तौर पे, जैसे अभिभावक आपको डांटते भी हैं आपकी, लेकिन आपकी एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे कल्याण सिंह का व्यक्तित्व भी था, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से, चेहरे से, जिले से, कद से और पद से पहचानते थे। और यही वजह है कि जब 48 दिनों तक पीजीआई में कल्याण सिंह भर्ती रहे, उस दौरान शायद ही बीजेपी के कोई कद्दावर नेता हो, मंत्री हो, इंक्लूडिंग जेपी नड्डा, इंक्लूडिंग गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के स्मृति ईरानी हो, या पार्टी का छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता, सबने जाकर पीजीआई में कल्याण सिंह की सेहत का हाल जाना, उनके बारे में पूछा, उनके परिवार के लोगों से चिंता व्यक्त की, जिलों में उनकी सेहत को लेकर हवन किया गया, पूजा पाठ किया गया। लोग ये जानते थे कि हाँ बिल्कुल, ये मान के चल रहे थे कि ठीक है उनकी उम्र ज्यादा है, 89 साल है, और लेकिन लोगों का ये कहना था, और खास तौर पर बाकी लोग ये मानते थे कि नहीं, अभी और वक्त तक लोगों को अभिभावक के तौर पर कल्याण सिंह चाहिए, कल्याण सिंह की जरूरत है भारतीय राजनीति में। उत्तर प्रदेश की सियासत में कल्याण सिंह की भूमिका बहुत बड़ी थी और ये भूमिका और बड़ी होनी चाहिए थी, और इसीलिए लोग ये भगवान से प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि ठीक है 89 साल के हो तो गए कल्याण सिंह, लेकिन अभी कुछ साल और, कुछ दिन और, राजनीति को अभी कल्याण सिंह तरीके नेताओं की बहुत जरूरत है, इसलिए अभिभावक के तौर पर उनका आशीर्वाद जरूरी है। और इसीलिए इसका सम्मान अगर आप देखेंगी अपर्णा, तो वैसे भी ये माना जाता है कि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं देश की सियासत में कि जब वो राजनीति से संन्यास लेते हैं या अगर वो किसी कद पर या पद पर नहीं होते तो उनके पास कार्यकर्ताओं का जमावड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उनके पास थोड़ा कार्यकर्ता कम जाते हैं। लेकिन कल्याण सिंह ऐसे नेता थे कि जब वो अलग अलग राज्यों के जब राज्यपाल थे तो उनका जन्मदिन यूपी में मनाया जाता था, यूपी में पार्टी कार्यालय में मनाया जाता था, यूपी के अलग अलग जिलों में उनका जन्मदिन मनाया जाता था, जबकि वो राज्यपाल थे किसी और राज्य में, ड्यूटी उनकी किसी और राज्य के लिए थी। लेकिन ये कार्यकर्ताओं का प्रेम था उनके लिए, एक अभिभावक के तौर पर या बाबूजी के तौर पर या पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं के आज दिल में, आज जहन में बहुत सारी तस्वीरें गूंज रही होंगी, चल रही होंगी, तस्वीरें जहन में आ रही होंगी कि जब उन्होंने एक एक सेकेंड कल्याण सिंह से डांट खाई होगी, आशीर्वाद लिया होगा, किसी को बड़ा पद मिला होगा, किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिली होगी मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो कुछ बड़े फैसले जो कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रहने के दौरान लिए, वो बड़े फैसले भी आज लोगों के जहन में जरूर घूम रहे होंगे। जब ये माना जाता है, बड़े गर्व से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की अगर शिक्षा नीति में किसी ने क्रांति लाई थी, किसी ने। अनामिका, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे लखनऊ से हमारे संपादक मनमोहन राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनमोहन राय जी, ये बहुत दुखद खबर इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की जानकारी मिल रही है, किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे?
बिल्कुल दुखद ये समाचार है। कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। वो यूपी में मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल आज भी लोग याद करते हैं। और हमको डॉक्टरों ने, पीजीआई के वरिष्ठ डॉक्टरों ने और अधिकारियों ने ये कंफर्म किया है कि उनकी डेथ हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा भी होने वाली है। जैसा आपने पूछा कि कल्याण सिंह जी ये भाजपा के ही नहीं, यूपी के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा फिगर थे। वो मंडल पॉलिटिक्स से निकले हुए एक बड़े चेहरा थे, आरएसएस और बीजेपी के बड़े चेहरा थे। और राम मंदिर आंदोलन ने उनको एक बड़ी ऊंचाई दी, जिसमें कि भारत के एक बड़े वर्ग से उनका अटैचमेंट बढ़ा, उनका लगाव बढ़ा। और उनको अगर माना जाए तो बीजेपी के उन नेताओं में उनको माना जाता था जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उनकी पहचान थी, उनको लोग पहचानते थे। वो एक मास लीडर थे, एक पोस्टर बॉय थे, जो कि बहुत नेताओं ने वो अचीव नहीं किया, जो स्टेटस और जो उनका वरिष्ठता थी, जो उन्होंने अचीव की। जी, मनमोहन जी, जो उनकी छवि थी हिंदू हृदय सम्राट की, जरा उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों के लिए। जी, जैसा मैंने बताया कि वो विधायक पहले भी रहे, मंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब राम मंदिर आंदोलन हुआ और उन्हीं के मुख्यमंत्री काल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिसको लेके एक बड़ा विवाद उठा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री रहते इतनी बड़ी घटना हुई, जिससे एक बड़ा वर्ग बहुत आंदोलित हुआ। लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरा वर्ग था जिसको जिनका लगाव मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हमारे तरफ साथ विनय कटियार साहब जुड़ रहे हैं। मनमोहन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विनय जी, इस वक्त की बहुत दुखद जानकारी मिल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। किन शब्दों में याद करना चाहेंगे आप उन्हें? बड़ी दुखद ये घटना है और ये प्रदेश नहीं, देश के लिए बड़ी भारी क्षति है। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो केवल मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता थे, जनाधार वाले नेता थे और अपने बात पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ा भारी काम किया प्रदेश के लिए। यहाँ तक जो पार्टी खड़ी हुई है उसमें बड़ा भारी उनका योगदान है, कल्याण सिंह जी का। और मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने शरण में लेने का कष्ट करें। जी, विनय जी, आपकी आखिरी मुलाकात कल्याण सिंह जी से कब हुई थी? थोड़े दिन पहले हम मिलकर के अयोध्या गए थे। जी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। हाँ, और बहुत देर तक पकड़े रहे, तो मुझे लगा कि अब ठीक है, सेंस में है। थोड़ा सेंस में भी आए, तब तक उनके बेटे का फोन आ गया, राजू भैया का। जी, तो वो कोई ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव में जीत हुई थी किसी कार्यकर्ता की, तो उसके विषय में बताया, लेकिन वो उस समय बोल नहीं सके। जी, जी, क्योंकि आप लंबे समय तक आपका उनसे जुड़ाव रहा, तो क्या कोई इंसिडेंस आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी जिस तरह की भूमिका रही, हिंदू हृदय सम्राट की छवि उनको मिली, उसके बारे में कोई किस्सा बताना चाहें? नहीं, उन्होंने कहा सरकार रहे चाहे जाए, हम कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे, और उसके लिए वो डटे रहे। जी, आखिरी दम तक डटे रहे। और जब वहां सब काम हो गया, इसके बाद कल्याण सिंह जी का जब फोन आया, जी, तो हमने कहा कि अब तो सब यहाँ हो गया, अब कुछ जरूरत नहीं है। तो उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जी, और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उस आंदोलन से जुड़ी हुई कोई याद आप शेयर करना चाहें? नहीं, आंदोलन से तो जो वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान, जी, तो लगातार मुख्यमंत्री रहने के कारण से जहाँ जाते थे प्रदेश के अंदर राम की जन्मभूमि का विषय उठाते थे मुख्यमंत्री रहते हुए। ये बड़ी भारी बात थी। लोग डरते थे कि राम जन्मभूमि की बात कैसे उठाई जाए, क्या किया जाए। लेकिन
वो डटे रहे, अडिग रहे। अब ये कहीं उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वो अंतिम समय तक राम जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते थे। वो फैजाबाद तक पहुंच भी गए थे जी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनको मना करा दिया गया कि वो ना आए, तो उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन अगर उनके उस समय दर्शन हो जाते तो बहुत अच्छा होता। देखिए विनय जी, जो उनका सियासी सफर रहा उसके बारे में तो हम लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन कोई निजी संवाद आपका उनसे रहा हो, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कोई बात जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी। अब वो मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे घर आए, गांव पैतृक गांव हमारे गए, पत्नी का निधन हुआ उसमें गए जी। तो एक कार्यकर्ता के समान वो बैठे, उनका व्यवहार उसी रूप में रहा। ठीक है, उस बीच में आदरणीय मुलायम सिंह जी भी गए हुए थे साथ में, और कई मंत्री गए हुए थे, सारे लोग थे। मुलायम सिंह जी, जब कल्याण सिंह जी दोबारा गए तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो सब लोग आए, हंसी मजाक करते रहे, सारे बहुत देर तक बैठे रहे। मट्ठा प्री था, उनको मट्ठा पिलाया गया जी। उनको भी और मुलायम सिंह जी को भी, दोनों लोगों को मट्ठा पिलाया गया। और वो बड़े हिम्मती थे जी। हाँ। विनय जी, वाकई एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई संभव नजर नहीं आती है, और याद किया जाएगा कल्याण सिंह को उनके व्यक्तित्व के चलते, जो उनका सियासी सफर रहा, जो उनके भगवान राम को लेकर जो उनकी भावना रही। राजीव हमारे सहयोगी एसजीपीजीआई अस्पताल के बाहर मौजूद है। राजीव, इस वक्त वहां पर क्या अपडेट आपको हासिल हो पा रही है? कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, इस वक्त सबसे पहले हम पीजीआई पहुंचे हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचकर उन्होंने कल्याण सिंह से मुलाकात की थी, उनके स्वास्थ्य की कामना की थी। लेकिन उसके बाद उनके निधन की खबर आई है और बीजेपी ने एक, और खासकर उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा नेता खोया। आप देख सकते हैं कि उसके बाद लगातार जो अधिकारियों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है, और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ योगी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के आने का सिलसिला यहां पर जारी है। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहां पर पहुंचने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो यहां से निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर कल्याण सिंह का इलाज चल रहा था। बीते 4 जुलाई को कल्याण सिंह को इस पीजीआई में एडमिट कराया गया था और तभी से उनकी हालत में सुधार बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो लगातार यहाँ पर जो अपडेट है, जो अन्य चीज़ हैं वो इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ ही पलों पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने बाकायदा कल्याण सिंह से मुलाकात की थी, उनके परिजनों से मुलाकात की थी और ये उम्मीद जताई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये कामना की थी, लेकिन उसके बाद ये खबर, दुखद खबर मिली है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है, ये कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब से कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं कि ये वही गेट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को यहां पर इलाज चल रहा था। सारी टीमें लगी हुई थी, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बचाया जा सका है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हलचल है वो तेज हो चुकी है और जो शासन के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजीव, लौटूंगी आपके पास। रामविलास वेदांती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेदांती जी, इस वक्त का ये दुखद समाचार मिल रहा है, कल्याण सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे। कल्याण सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे और जिस काल में भाजपा का नामो निशान नहीं था, ऐसे अवसर पर कल्याण सिंह ही पहले मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 6 दिसंबर मुझे याद है, जिसमें वो ढांचा टूट रहा था और हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उस समय कल्याण सिंह की अगुवाई में जो काम हुआ वो देश भूल नहीं सकता है। राम जन्मभूमि के निर्माण में, राम जन्मभूमि के आंदोलन में, राम जन्मभूमि की अगुवाई में कल्याण सिंह जी सबसे आगे थे। इसलिए आज हम अयोध्या के संतों की ओर से, राम जन्मभूमि न्यास की ओर से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान श्री राम लला से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
ये बहुत दुखद समाचार है। हमारे अयोध्या के संतों की ओर से भी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सारे देश के भाजपाइयों को इस समाचार को सुनने के बाद बहुत भयंकर कष्ट हुआ है। ऐसा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारत में ऐसा नेता कोई हुआ है तो कल्याण सिंह जी थे। कल्याण सिंह जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में भर्ती थे तभी मैं गया था, और इसके बाद जब वहाँ से पीजीआई गए तो मैं पीजीआई भी गया था। ऐसी हालत में उनकी स्थिति को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आज उनके निधन से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं राम जन्मभूमि न्यास की ओर से सदस्य होने के नाते उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अयोध्या के संतों की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और कल मैं स्वयं उनके संस्कार में उपस्थित रहूंगा। महंत जी, भगवान राम को लेकर क्या उनके विचार थे, किस तरह की आस्था थी उनके मन में, वो इसे जग जाहिर करते रहे बिना इस बात की परवाह किए कि वो मुख्यमंत्री थे? जब ये आंदोलन माननीय अशोक सिंघल जी ने प्रारंभ किया था, मोरोपंत सिंघल जी ने, संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भाजपा ने, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, तब उस समय कल्याण सिंह अयोध्या में हम लोगों के साथ बैठक में रहते थे। जहाँ जहाँ विश्व हिंदू परिषद की बैठक होती थी कल्याण सिंह को हम लोग बुलाते थे। तो कल्याण सिंह की हार्दिक इच्छा थी कि राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बने। और मुझे याद है एक बार इस वक्त पीजीआई लौटेंगे आपके पास मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसजी पीजीआई पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दर्शकों को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शासन के अधिकारी पीजीआई पहुंचे हैं, जहां पर वो कल्याण सिंह को देखेंगे और उसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक बड़ी क्षति हुई है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं। अब वो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस आकर वो मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिजन जो हैं और उनके लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी उनका दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। एक बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिए और ख़ासकर बीजेपी के लिए, जिस तरह से कल्याण सिंह का एक राजनीतिक दबदबा रहा है, इतिहास रहा है, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, उसके लिए उनको सदा याद किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में। और यही कारण है कि जो कल्याण सिंह के जो फैन हैं, जो समर्थक हैं, वो इस खबर के बाद खासा मायूस और दुखी नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो कल्याण सिंह की हालत थी उसकी एक के बाद एक अपडेट लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते थे। तमाम मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचते थे। और आज खुद कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटेंगे आपके पास चंपत राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंपत राय जी, बेहद दुखद समाचार, कल्याण सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे। जी, मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। कल्याण सिंह जी भारतीय इतिहास में सदैव याद किए जाते रहेंगे। बहुत कम मुख्यमंत्री देश में ऐसे होंगे जो ये साहस के साथ कहें कि अधिकारियों ने जो कुछ किया है मेरी आज्ञा से किया है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं, कोई अधिकारी दंडित न किया जाए जी। ऐसा साहस रखने वाले मुख्यमंत्री इतिहास में याद किए जाएंगे। उनके ये वाक्य मैं राम जन्मभूमि के संदर्भ में 6 दिसंबर 1992 की घटना के संबंध में बोल रहा हूं। उन्होंने या उनको किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा, तो भी राम जन्मभूमि के प्रति उनका स्टैंड कभी नहीं बदला और उन्होंने राम जन्मभूमि यानी देश के सम्मान का विषय इसे कभी छोड़ा नहीं। वो अविस्मरणीय हैं, अविस्मरणीय रहेंगे। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। चंपत राय जी, उनसे जुड़ी हुई कोई याद आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें?
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, बेहद दुखद समाचार, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की जानकारी मिल रही है। हमारे लिए व्यक्तिगत भी और पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। बाबूजी का जाना मतलब पूरे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और वह उत्तर प्रदेश में इतना कुछ करके गए हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उनका स्नेह, उनका प्यार जब सदैव मुझे पुत्रवत प्राप्त रहा है जी। अनेक घटनाक्रम ऐसे हैं जिसका मैं वर्णन करूंगा तो मैं शायद 2-4 घंटे करूंगा कि जी। जब संकट का भी समय आया, जब राजनीतिक दृष्टि से अच्छा समय आया, हर समय उन्होंने एक जैसे पिता पुत्र को मार्गदर्शन देता है वैसा मार्गदर्शन देते रहे, और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए और अन्य अनेक विषयों पर उनकी द्वारा दिखाया गया रास्ता कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, तो बार बार नमन करता हूँ। भगवान श्री राम जी उनको सदगति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। उनके करोड़ों समर्थकों को यह अपार दुख सहने की शक्ति ने, यही मैं इसमें कहना चाहूँगा। वाकई बाबूजी के निधन की जो जानकारी मिली है उससे वो अपूर्ण क्षति है भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में। क्षति है, बहुत बड़ी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत ही असह्य समाचार है। इसे हम शब्दों में कैसे व्यक्त करें समझ में नहीं आ रहा। हमारी पूरी दुख है। जा रहा हूँ पीजीआई में, तुरंत पहुँच रहा हूँ। जी जी केशव जी, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनके लिए किन शब्दों में याद करना चाहेंगे? कोई इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहें? बाबूजी देखिए, सदा 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 सर्वदा अमर रहेंगे। बाबूजी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, जो उनके प्रति लोगों का विश्वास रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है, जिस प्रकार से श्री रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सरकार को तो गंवा देना स्वीकार किया, लेकिन राम भक्तों पर उन्होंने एक कंकड़ भी फेंकने की अनुमति नहीं दिया है। उनको तो कभी मतलब मैं समझता हूँ कि हजारों नहीं लाखों वर्ष तक कोई बाबूजी को भुला नहीं पाएगा, उनके योगदान को भुला नहीं पाएगा, उनके द्वारा किए गए कार्य को भुला पाएगा। जी, निजी तौर पर भी ये आपके लिए भी एक बहुत मुश्किल घड़ी है, हम समझ सकते हैं। निश्चित तौर से वो उनका जो स्नेह था मेरे लिए सदा पुत्रवत रहा है जी। और उनका जो मार्गदर्शन रहा है वह मैं कभी भी किसी भी कोई बात ऐसी आती थी, मुझे लगता था कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता है, इसमें जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता था तो बाबूजी से प्रत्यक्ष अथवा फोन के माध्यम से उससे सदैव मार्गदर्शन लेता था, और परिस्थितियों का सामना करते हुए पार्टी के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जो कार्य करना होता था वो हम लोग करते रहे हैं। लेकिन आज बाबूजी का जाना यह पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए सब असह्य है, बहुत पीड़ाजनक है, बहुत दुखदायी है। कोई शब्द नहीं है कैसे अपनी हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। बस कोई पहुंच रहे हैं हम लोग पीजीआई। जी जी। परिवार में आपकी उनसे किसी से बात हुई हो, किसी परिवारजन से? हाँ, मेरी राजू भैया को फोन किया था अभी मैंने जी, फोन उठाया था। चूंकि इस समय सब दुखी हैं, बस तुरंत हम लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। जी केशव जी, निश्चित तौर पर ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए, हर नेता के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत दुखद समाचार है, और इस वक्त सभी जो जन नेता कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। और बाबूजी का जाना बेहद ही दुखदाई और अपूर्ण क्षति, कुछ इन शब्दों में याद किया केशव प्रसाद मौर्य ने। और बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जो जुड़ा रहा विचारधारा से, वो जन नेता कल्याण सिंह को कुछ इन्हीं शब्दों में याद कर रहा है कि चाहे कैसे भी हालात रहे, विपरीत परिस्थितियां रही, लेकिन भगवान राम के प्रति जो आस्था, जो भाव थे कल्याण सिंह के, वो उन्होंने कभी छिपाए नहीं, उसे राजनीतिक आवरण नहीं पहनाया, और मुख्यमंत्री रहते हुए साफ कर दिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश वो नहीं देंगे। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कई तरह की शारीरिक तकलीफें थी,
और क्योंकि उम्र ज़्यादा थी, उम्र का ऐसा मुश्किल पड़ाव था कि डॉक्टर्स भी दवाओं के साथ, ट्रीटमेंट के साथ कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे थे, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं इस्तेमाल में ला पा रहे थे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यूज़ कर पा रहे थे। तो ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में ये दुखद खबर कि कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का निधन हृदय विदारक। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। और नितिन गडकरी ने भी ये ट्वीट किया है, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत व्यथित हूं। जनसंघ और भाजपा को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में कल्याण सिंह जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। नितिन गडकरी का ये ट्वीट, मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दी है, भावभीनी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ये ट्वीट, श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। हर कोई अलग अलग माध्यमों से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि कल्याण सिंह को दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, पार्टी में अलग अलग पदों पर अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह चल बसे। जून 1991 में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 97 में दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 97 से 99 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 99 में कुछ अलगाव के बाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया था बीजेपी से अलग होकर, लेकिन 2004 में फिर पार्टी में वापसी भी की। चाहे पार्टी का हर कार्यकर्ता हो, नेता हो, हर कोई बाबूजी कहकर कल्याण सिंह को पुकारता था, उन्हें संबोधित करता था, क्योंकि उनकी भूमिका, उनका जो मिजाज था अपने छोटों के साथ, अपने अनुजों के साथ, वो कुछ ऐसा ही था। इस तरह हमारी सहयोगी अनामिका भी जिक्र कर रही थी कि वो अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के हर कार्यकर्ता को बाय फेस बाय नेम पहचानते थे। जो तमाम मीडिया कर्मी थे उनको भी पहचानते थे। उनके साथ भी जो उनका संवाद हुआ करता था वो बहुत ही प्रेमपूर्ण रहा करता था, वो बहुत फॉर्मल नहीं हुआ करता था, इसीलिए इंस्टेंट कनेक्ट वो हो जाया करते थे। इसीलिए जमीन स्तर पर भी उनकी इतनी पहचान थी और जन नेता के रूप में उनकी ये छवि थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिक्र किया कि किस तरह वो उन्हें हमेशा कल्याण सिंह से पुत्रवत स्नेह मिलता रहा और आज बाबूजी के निधन के बाद वो खुद को कितना दुखी महसूस कर रहे हैं, कितना अकेला महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से कल्याण सिंह के निधन की जानकारी मिली 89 साल की उम्र में, ऐसा लग रहा है कि घर का कोई बड़ा चला गया। ये तस्वीर आज शाम उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री उनका हालचाल जानने के लिए, उनकी तबीयत का हाल समाचार लेने के लिए एसजीपी जय पहुंचे थे। लगातार ये खबर समाचार मिल रहा था डॉक्टर्स की ओर से कि उनकी तबीयत में कोई सुधार महसूस नहीं किया जा रहा है। उम्र का पड़ाव ऐसा था कि ज़्यादा दवाएं, ज़्यादा ट्रीटमेंट इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता था। तो ऐसे में तबीयत में जो गिरावट थी वो लगातार ही दर्ज की जा रही थी। अनामिका हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं हमारे साथ। अनामिका, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं एसजीपीजीआई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमारी बातचीत हुई, उनका भी ये कहना था कि वो भी पहुंच रहे हैं।
आपके पास क्या जानकारी है? कि धीरे धीरे अब सोशल मीडिया पर इस खबर के धीरे धीरे फैलने के बाद से अब देश भर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खास तौर पर वो पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने लंबे समय तक कल्याण सिंह के साथ काम किया है, फिर चाहे वो यूपी में काम किया हो या राजस्थान में काम किया हो या अन्य जगहों पर काम किया हो, वो सभी अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से भी श्रद्धांजलि आ गई है। सबसे बड़ी बात यह कि कल्याण सिंह उन सरीखे नेताओं में से एक थे जिनका विरोधी भी खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे। कई बार ये बात हो सकती है कि विचारधारा को लेकर दलीय मतभेद हो आपस में, लेकिन मनभेद बहुत कम लोगों से था और कल्याण सिंह उन्हीं नेताओं में से एक थे। और यही वजह थी कि जब कुछ दिनों के लिए कल्याण सिंह का बीजेपी से कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी हुई, तो मुलायम सिंह यादव उस वक्त जो नेता थे जो कल्याण को कहते थे कि भाई सदन में हम आपके विरोधी हैं, लेकिन बाहर निकल करके कहते थे कि हम इनके परम मित्र हैं। उस वक्त मुलायम सिंह यादव उनके साथ गए और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप हमारे पार्टी के पुरोधा हैं और आपको जो चाहिए आप बताइए, हम आपको सम्मान किस तरीके से दें। लेकिन कल्याण सिंह कुछ दिनों तक नाराज रहने के बाद जब उन्होंने अपना दल बनाया अलग, उसके बाद उन्होंने बीजेपी हम सब के लिए एक दुखद समाचार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए
लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। मुख्यमंत्री योगी को सुन रहे थे आप एसजीपीजीआई में। नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी को आज हम सब खो दिए। वो एक जन नेता थे, हिंदू नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, समाज का नेतृत्व करने वाले नेता थे और इस राज्य के गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी की चिंता करने वाले थे और हिंदुओं को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी राजीव,
पूरा बीजेपी परिवार शोकाकुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया है और इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया जाएगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जा रहा है और ये अब यहाँ से उनके आवास पर मालेवन्यू स्थित आवास पर ले जाया जाएगा और फिर कल सुबह बीजेपी कार्यालय के साथ ही विधान भवन में रखा जाएगा, जहां पर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद कल शाम को कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो अलीगढ़ के लिए रवाना होगा और वहां पर अलीगढ़ स्टेडियम में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस समय आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यहाँ पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके पार्थिव शरीर को लेने पहुंचे हैं और यहाँ पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को पीजीआई से लेकर उनके मालेवन्यू स्थित आवास पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आज उनको रखा जाएगा और इस दौरान जो उनके परिजन हैं वो वहाँ पर रहेंगे और फिर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को विधान भवन और बीजेपी दफ्तर में रखे जाने के बाद अलीगढ़ ले जाया जाएगा। उसके बाद उनके पैतृक गांव नरौरा में राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर पीजीआई से उनके आवास के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे जो एम्बुलेंस है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर है और पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी है जो खुद आज शाम को भी कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे थे, लेकिन 9:15 बजे उनके निधन के बाद एक बार फिर पहुंचे हैं और अब इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर पीजीआई से उनके मालेवन्यू स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं, जहां पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, वहाँ पर आज कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे और साथ ही साथ कल जो है कल विधान भवन में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और फिर बीजेपी दफ्तर पर भी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि जो बीजेपी समर्थक हैं, उनके शुभचिंतक हैं, वहाँ पर दर्शन उनका कर सकें और फिर कल शाम को जो कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर है वो उनके गृह जनपद अलीगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर मालेवन्यू के लिए रवाना हो गए हैं और अब कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो फिलहाल, क्योंकि रात हो चुकी है, तो मालेवन्यू स्थित उनके सरकारी आवास पर रखा जाएगा और उसके बाद कल विधान भवन और बीजेपी दफ्तर के बाद उनके पैतृक जनपद अलीगढ़ में। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित है मालेवन्यू, जहाँ पर उनका आवास है। वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पार्थिव शरीर को लेकर रवाना हुए हैं और फिलहाल वहीं पर आज कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और फिर जो कल विधानसभा में और उसके बाद बीजेपी दफ्तर के बाद उनके गृह जनपद अलीगढ़ के स्टेडियम में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और फिर परसों शाम को नरौरा में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि न सिर्फ 3 दिन का राजकीय शोक होगा बल्कि 23 तारीख को जिस दिन कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा उस दिन पूरे प्रदेश में छुट्टी भी की जाएगी, क्योंकि कल्याण सिंह का जो लगाव रहा है, जो जुड़ाव रहा है, वो कल्याण सिंह के निधन से एक सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और खासकर राम भक्तों को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह की भूमिका रही और राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सत्ता तक छोड़कर 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के बाद इस्तीफा दे दिया था, सत्ता त्याग दी थी। तो उस तमाम त्याग और बलिदान की भावना को लेकर कल्याण सिंह के करोड़ों ऐसे समर्थक हैं जो उनके निधन की इस खबर के बाद इस समय मायूस हैं, दुखी हैं और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी पीठ गोरखनाथ पीठ का भी राम मंदिर से एक जुड़ाव रहा है, वो खुद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लेने पीजीआई और पहुंचे थे और यहाँ से अब वो मालेवन्यू के लिए रवाना हुए हैं और वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल रखा जाएगा।
बेहद दुखद समाचार ये, और एक अपूर्णीय क्षति। काफी भावुक भी नजर आए थे मुख्यमंत्री जिस वक्त वो बात कर रहे थे मीडिया से, चाहे मुख्यमंत्री हों या बीजेपी के अध्यक्ष, लेकिन वो जज्बात उमड़ रहे थे चेहरे पर भी और आंखों में भी। राजी, देखिए, यकीनन जिस तरह से कल्याण सिंह चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर जिस तरह से वो बीजेपी के शीर्ष नेता रहे और खासकर राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका रही, इतिहास में, राजनीति में बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब इस तरह का बलिदान देखने को मिलता है। कल्याण सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि उन्होंने सत्या तक छोड़ी थी। तो यही कारण है कि जो कल्याण सिंह है उनको आज भी करोड़ों राम भक्त भगवान की तरह पूजते हैं। और मुझे याद है कि 2010 में जब राम मंदिर पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था, उस वक्त बसपा सरकार थी, उस वक्त कल्याण सिंह अंतिम बार अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने राम मंदिर दर्शन की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल्याण सिंह के काफिले को, लोगों को वहां पर रामलला का दर्शन कराया गया था। उनका ये कहना था, उस वक्त भी उन्होंने बातचीत में कहा कि मैं जानता हूं कि ये इस वक्त बहुत ही संवेदनशील मौका है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने भगवान से मिले। कल क्या डिसीजन आएगा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उससे पहले हम भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं। और उसको लेकर उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि अगर रामलला का दर्शन नहीं हुआ तो वहीं अयोध्या में वो धरने पर बैठ जाएंगे, जिसके चलते प्रशासन ने उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में छोड़ कर गए हैं। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, जिसके वो साक्षी भी रहे, उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहाँ व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियाँ भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है। अनुराग ठाकुर, तो अब ये हर कोई अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। और कल्याण सिंह जिनकी छवि एक जननेता के तौर पर थी, कल्याण सिंह जो एक राम भक्त के तौर पर अपनी भावनाओं को जग जाहिर करते रहे। सियासी सफर जितना दिलचस्प रहा उससे ज्यादा हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो उनकी छवि थी वो काफी मुखर रही। राजीव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आप जिस तरह से उनसे अपना इंटरेक्शन शेयर कर रहे थे दर्शकों के साथ, कोई और संवाद, कोई और ऐसा इंटरव्यू जब आपका उनके साथ बातचीत हुई हो, किस तरह आपका उनसे क्लोज इंटरेक्शन हुआ, व्यक्तित्व किस तरह का था उनका, जरा बताएं। देखिए, कल्याण सिंह से अयोध्या दौरे के दौरान ही कई बार उनसे मुलाकात हुई है और उनका जो कार्यक्रम था वो कवर करने को मौका मिला। उस वक्त सबसे पहली मुलाकात उसी 2010 में हुई जब अयोध्या पर फैसला आने था। जो राम मंदिर को लेकर जो कल्याण सिंह की आस्था थी, जो संघर्ष था, उसको लेकर चाहे बीजेपी के छोड़ने के बाद भी उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेता आज भी मानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में जो भूमिका कल्याण सिंह ने निभाई, जो त्याग उन्होंने किया, शायद ही वो किसी अन्य नेता ने किया है। यही कारण है कि वो आज भी राम भक्तों के लिए उनके दिलों में राज करते रहे हैं। और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब वो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी उन्होंने तमाम ऐसे काम किए जो आज भी अन्य सरकारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, आदर्श रहे, और उन सरकारों को ने उन कामों को आगे भी बढ़ाया। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले जब जो शोक जताते हुए उन्होंने जिक्र किया कि कल्याण सिंह ऐसी शख्सियत थे जिनको लोग कामों के चलते आने वाली सदियों तक याद करेंगे, उनको भुलाया नहीं जा सकता, वो अमर रहेंगे। यही कारण है कि आप इस जो ये निधन की सूचना मिली है उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लोग, तमाम लोग जो राजधानी लखनऊ में हैं वो लगातार पीजीआई की ओर रुख कर रहे हैं, कुछ लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक राजीव लौटेंगे आपके पास। हर तरफ वाकई जो भावना का ज्वार उमड़ पड़ा है और अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं, जो पैतृक निवास है कल्याण सिंह का, वहां पर हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ रहे हैं लाइव।
रंजीत, ये दुखद समाचार अलीगढ़ के लिए तो ये निजी आघात है, क्योंकि अलीगढ़ से ही थे कल्याण सिंह। जी निश्चित रूप से आपको बता दूं, मैं इस टाइम अलीगढ़ में बाबूजी के घर पर खड़ा हूं और बाबूजी के घर पे आप देख सकते हैं काफी लोगों का आना यहाँ पे शुरू हो गया है। काफी परेशान है, रो रहे हैं, क्योंकि बाबूजी से सभी का दिल से बहुत गहरा लगाव था, बहुत प्यार करते थे, बहुत उनको समझाते थे। कभी कोई परेशान होता था तो उसके संग बैठ के रंजीत, आपके पास लौटूंगी मैं। नरेंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र गिरी जी, बेहद दुखद समाचार, एक व्यक्तिगत आघात है आप सभी लोगों के लिए। कल्याण सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे। हम सब संतों के थे, वो राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपना पद तक त्याग कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोली चलाने का आदेश दूंगा। तो यही उनकी एक ऐसी मतलब छवि थी, हिंदूवादी छवि थी। और आदरणीय बाबूजी के जाने पे हम सब संत महात्मा दुखी हैं और ऐसे व्यक्तित्व को पाना बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए। आज भी वो जाना जाता है कि राम जन्मभूमि के लिए जो उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, आज हमारे आपके बीच में नहीं है। ऐसे नेता को हम लोग आशीर्वाद भी थोड़ा भी करते हैं उनको, इससे कि वो जन नेता थे। और मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जाना हम सबके लिए दुखद है, बहुत दुखद है। आपकी उनसे आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? कोई बातचीत जो आपको याद रह गई हो, आपके स्मरण में हो? तो राजस्थान के गवर्नर थे, तो मैं राजस्थान में आश्रम में वहाँ गया था, तो मैंने फोन करके समय लिया था और उन्होंने तत्काल आइए महाराज जी, मैं गया था उनके पास, कभी आधा घंटा रहा उनके पास में। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन हम लोगों का जुड़ाव उनसे बहुत था। इसलिए जुड़ाव था कि वो राम भक्त के साथ साथ संतों का भी सम्मान करते थे। तो हम सब संतों का सम्मान जब भी जाएं चरण छू के आशीर्वाद लेते थे। और आपको मैं बताऊं, अयोध्या में जब मैं था तो छोटे छोटे महात्माओं को उन्होंने प्रणाम किया, जिससे उनके मन में संतों के प्रति बड़ी आस्था थी। तो हम सब संत भी आज दुखी हैं कि ऐसे व्यक्तित्व का जाना वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का तो जो क्षति है, लेकिन हम सब संतों ने भी उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखी है। सत्ता त्याग दी, लेकिन भगवान राम के प्रति जो उनके भाव थे उनसे कभी किनारा नहीं किया उन्होंने, कल्याण सिंह जी। नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और यही आपसे कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का पद भी तो उन्होंने छोड़ दिया जी, इसीलिए कि हम राम जन्मभूमि को बचाएंगे। और हम बताए आपको, राम जन्मभूमि का जो मार्ग प्रशस्त किया वो आदरणीय कल्याण सिंह जी थे। अगर वो ढांचा, जो गुलाबी ढांचा नहीं टूटता तो आज राम मंदिर बनता भी नहीं। तो उसके वो मैं एक अगुआ थे वो, और कोई दूसरा होता तो मुख्यमंत्री पद रहता और कहता नहीं भाई राम मंदिर बने न बने कि हमारा मुख्यमंत्री पद न जाए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, तुरंत छोड़ा। तो ऐसे व्यक्तित्व का होना हमारे लिए आवश्यक था, लेकिन अब राम की होनी है, जो होना होगा। अवस्था भी उनकी 89-90 साल की थी, लेकिन सबको कष्ट है। होई सोई जो राम रुचि राखा, आपस की बहुत धन्यवाद आपका। परस्पर घनिष्ठता अत्यधिक थी, हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। एक कुशल प्रशासक थे, जो भी निर्णय लेते थे, निर्णय पर दृढ़तापूर्वक रहते हुए उसको पालन करवाते थे। हमारे बीच में नहीं है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके न रहने से जो एक परिवारजनों पर और आत्मीयजनों पर जो एक वज्राघात हुआ है, उसको सहने की भगवान ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। भावभीनी श्रद्धांजलि चारों तरफ से प्रकट की जा रही है। दुख, शोक यहाँ सभी के मन में, सभी के भावनाओं में और शब्दों में देखने को मिल रहा है। सियासत के बाबूजी और खासकर जो कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, नेता, कार्यकर्ता, मंत्री,
उनके लिए ये व्यक्तिगत आघात है। कुछ इस तरह अपनी भावनाओं को वो जाहिर कर रहे हैं कि बाबूजी जिन्हें प्यार से कहा जाता था वो बाबूजी अब नहीं रहे। अलीगढ़ उनके पैतृक निवास के बाहर हमारे सहयोगी रंजीत जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। 23 तारीख को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे पिछड़ों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। वो बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति दे और श्री कल्याण सिंह की आत्मा को शांति दे। अमित शाह को सुन रहे थे आप गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। और ये रिक्तता है ऐसी जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता, एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई संभव नहीं है। 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली 9:15 पर। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मालिनी जी, बेहद दुखद समाचार, बाबूजी अब नहीं रहे। बहुत दुखद, बाबूजी नहीं रहे, हम सबके बाबूजी थे। और आज की नई पीढ़ी जो है, नए बच्चे नहीं जानते, लेकिन आज जो कुछ भी दिख रहा है उसमें जिन लोगों की आधारशिला रही है उनमें कल्याण सिंह जी थे। मुझे याद है मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो हम लोग बहुत छोटे थे तब उनके मुंह से हम लोग प्रशंसा सुनते थे। लौटूंगी आपके पास। केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ कह रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, लेकिन यह जो अपूर्णी क्षति हुई है इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच ना आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं। आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विनम्र श्रद्धांजलि अस्पताल पहुंचे हैं एसजीपीजीआई। और जो ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। आज हम सब के बीच में आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति के लिए हम सब संत महात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि उनका परिवार इस शोकाकुल में भगवान उन्हें बल दे, आत्मबल दे, इस कठोर दुख को सहन करने में शक्ति प्रदान करे। हम सब संत महात्मा आदरणीय कल्याण सिंह को इसलिए मानते थे। अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ रही है। अनामिका, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अनामिका, इस वक्त मौजूद हूँ माल एवेन्यू स्थित जो आवास है कल्याण सिंह का, बाबूजी का, उस जगह पे मैं मौजूद हूँ। और अब धीरे धीरे जैसे ही निधन की खबर बाहर आई, वैसे ही पूरे प्रदेश में तमाम दिग्गज नेता हों, कार्यकर्ता हों, शोक की लहर है। और अब यही वजह है कि जो उनका सरकारी आवास है वहां पर अब कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है। सरकार के मंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहां बात करने के लिए मौजूद है सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह जी भी, जो आज लखनऊ में नहीं थे, वो लौटे, लेकिन जैसे इनको खबर मिली कि आज नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, तो वो उनके आवास पर पहुंचे हुए। सर, कैसे याद करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता उनको अपने अपने अनुभव के हिसाब से याद कर रहे हैं। कुछ आपकी सर मीठी यादें। निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। और हर कोई कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में बाबूजी से जुड़ा रहा है और बाबूजी ने सभी कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया है। एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उनका कार्यकाल आज भी लोग कहते हैं कि स्वर्णिम युग था। जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया, विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना, राष्ट्रवाद की सोच के आधार पर वो चलते रहे। जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक उनकी जो आज तक की यात्रा थी, एक लौह पुरुष के रूप में उनको मानते थे लोग। उनके निर्णय, उनकी कार्यकुशलता, उनकी दक्षता और योग्यता अपने आप में अद्भुत थी। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूरा भारत दुखी है और जहाँ कहीं भी राम से जुड़े हुए लोग और हिंदू समाज के लोग दुनिया के अंदर हैं, वो सब दुखी हैं। क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने इस आंदोलन को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, हमेशा हमेशा बाबूजी इसी तरीके से याद किए जाएंगे। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। ये सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह थे जो अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन अब इसी के बाद देख सकते हैं तस्वीरों में आपकी जो गाड़ियों का काफिला है वो भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पीजीआई गए हुए थे और अब ये जो गाड़ियां देख रहे हैं आप, एक गाड़ी में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश थे जो उसके पहले आए हैं और अब फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की सुगबुगाहट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप कि ये उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो अलग अलग गाड़ियों से सीधे आवास पर पहुँच रहे हैं और सभी की आंखें डबडबाई हुई हैं, भरी हुई हैं। परिवार की महिलाएं हैं ये जो उनके सरकारी आवास पर पहुंच रही हैं और अब ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ियों का काफिला भी माल एवेन्यू के मेन गेट पर पहुंच गया है और अब वो गाड़ियां भी यहां पर आ रही हैं। इसके बाद जो तस्वीर है आपको मैं दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप कि जो पार्थिव शरीर है उनका जिस जगह पर लेके जाया जाएगा उस जगह को भी यहाँ पर अब ठीक किया जा रहा है। और अब ये देखिए अगली महत्वपूर्ण तस्वीर है उस एम्बुलेंस की जिसमें पार्थिव शरीर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी, उनका पार्थिव शरीर अब उनके सरकारी आवास पर पहुंच गया है जहां पर रात हो चुकी है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता, मंत्री सभी पहुंच रहे हैं। ये एम्बुलेंस जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पीजीआई से रवाना किया था, अब वो उनके सरकारी आवास 2 माल एवेन्यू पर पहुंच गई है। सभी की आंखें डबडबाई हुई हैं। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वो उनको मैं देख पा रही हूँ, वो उस गाड़ी के साथ में ही आए हुए हैं। सभी शोकाकुल हैं, सभी की आंखें भरी हुई हैं। फैमिली मेंबर्स भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं और ये पार्थिव शरीर जो है उनका अब यहाँ पर जो लोग रात में पहुँच रहे हैं फैमिली मेंबर्स, चूँकि बहुत लंबे समय तक वो यहाँ पर रहे भी और उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो थोड़ा सा आगे तक इसको लेकर के आए क्योंकि अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो पहुँच चुका है और
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अब उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और भले ही बहुत रात हो गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले पीजीआई भी गए हुए थे और अब पीजीआई से उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया गया है। देख सकते हैं आप कि बाबूजी का ये सरकारी आवास, जहां से उन्होंने अपनी राजनीति को भी बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ाया, और अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके बारे में बता दूं मैं आपको। मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा सुरेश खन्ना जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सरकार में, इसके अलावा सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं आपको। तमाम सरकार के मंत्री, क्योंकि निधन पर 3 दिनों का सरकारी आवास जो अवकाश है वो घोषित किया गया है। कल कैबिनेट की तरफ से 11:30 बजे कैबिनेट बैठक में जो शोक प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को जो सार्वजनिक अवकाश है उसकी घोषणा की गई है। 23 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर गौर करना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, बूथ विजय अभियान, ये उसी दिन होने वाला था और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होना था, लेकिन पार्टी के इस बड़े कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के साथ ही उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। और अब जो अगली तस्वीर है मैं दिखा दूँ आपको, पार्थिव शरीर की जो एम्बुलेंस के भीतर आपको दिखाई दे रही है, उस पार्थिव शरीर के साथ जो अवनीश अवस्थी हैं, अपर मुख्य सचिव गृह, वो दिखाई दे रहे होंगे आपको। पार्थिव शरीर अब आवास पर पहुंच चुका है और इसी के पहुंचने के साथ ही प्रदेश भर के पार्टी के कार्यकर्ता, सबकी आंखें आज भरी हुई हैं, डबडबाई हुई हैं। सभी अपने अपने तरीके से बाबूजी के साथ बिताए हुए क्षणों को, पलों को याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आज कितनी अपूर्णीय क्षति है कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति में, देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि कल्याण सिंह वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो उनकी छवि थी वो राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी थी कि जब जब राम मंदिर के निर्माण का जिक्र आएगा और जितनी बार राम मंदिर आंदोलन का जिक्र आएगा, सबसे पहले जिन नामों का जिक्र आएगा नेताओं में या त्याग करने वाले नेताओं में, तो कल्याण सिंह का नाम उन सबसे आगे होगा, उन नेताओं वो याद रखे जाएंगे। खैर, मैं समझता हूँ उनके जीवन काल में एक बड़ा फैसला हुआ कि राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन एक आत्मिक भाव से, एक अभिभावक भाव से मुझे उनके साथ, जब मैं राजस्थान के गवर्नर, मैं भी राजस्थान से हूँ, राजस्थान के गवर्नर के रूप में जब मैं गया और उन्होंने कहा कि नाश्ता आज तुम मेरे साथ करोगे, आप समझिए कि ऐसे खिलाते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता आप ये भी खाइए, इतना खाइए, ऐसे खाइए। और जो लोग उनसे मिल के आते थे एक खुशी लेकर आते थे कि हम अपने नेता से मिले हैं, अपने अभिभावक से मिले हैं। मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक क्षति तो है ही, अपने प्रदेश की जनता का, देश की जनता का एक अच्छे राजनेता, एक सक्षम राजनेता, एक ईमानदार राजनेता के रूप में भी एक क्षति। तस्वीरें आप पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मालवीय स्थित सरकारी आवास की देख रहे हैं। उनकी पार्थिव देह अभी अभी एम्बुलेंस से वहां लाई गई है। यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और तमाम कार्यकर्ता, नेता सभी वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं यहाँ पर, वो एसजीपीजीआई से उनकी जिस एम्बुलेंस में पार्थिव देह लाई जा रही थी, उनकी गाड़ी भी उनके साथ साथ चलते हुए यहाँ पहुँची है और अब पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ अंतिम दर्शनों के लिए कल्याण सिंह के सरकारी आवास पर रखा जा रहा है। 23 अगस्त को अंतिम संस्कार होगा शाम को नरोरा में, और इससे पहले विधान भवन में भी और अलीगढ़ में उनके पैतृक निवास पर भी अंतिम दर्शन का एक कार्यक्रम रखा जाएगा। अनामिका हमारे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है और जिस तरह से हर कोई जिक्र कर रहा था कि राम मंदिर मूवमेंट जो पूरी मूवमेंट चली, अगर उसको याद किया जाएगा, बात कल्याण सिंह को याद करने की होगी, तो उस आंदोलन के अगुवा के तौर पर कल्याण सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। बाबूजी, हर कोई आत्मीयता के साथ उनको संबोधित करता था और बाबूजी अपने इस आत्मीय संबोधन की ही तरह वो सब पर अपना हाथ रखते आए। उनके साथ उनका स्नेह, उनका लगाव ऐसे ही बना रहा।
और इसीलिए डबडबाई आंखों के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए बाबूजी को आखिरी बार अलविदा करने के लिए यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। अनामिका वहां मौजूद है। अनामिका, देखिए अपर्णा, जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ शायद सबकी आंखें यहाँ भरी हुई हैं, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हों, सरकार के मंत्री हों। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पीजीआई में जब वो शाम को गए थे, उसके बाद कुछ देर पहले करीब 9:15 पर जब ऐसी सूचना आई पीजीआई से, तो तुरंत अपने आवास से पीजीआई के लिए रवाना हो गए। डॉक्टरों से मुलाकात करने के बाद, बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और वहाँ से पार्थिव शरीर को रवाना करने के साथ ही वो पीछे पीछे उनका जो सरकारी आवास है 2 माल एवेन्यू, वहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब अंतिम दर्शन के लिए कम से कम जो पार्थिव शरीर है उनका उसको रख दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स लखनऊ में के अलावा अलग अलग जगहों पर हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, आना चाहते हैं। तो सभी को, चूँकि कल्याण सिंह एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा का पूरा प्रदेश को वो परिवार मानते थे, और यही वजह है कि 3 दिनों का जो राजकीय शोक घोषित किया गया है, इसमें अलग अलग जगह प्रयास ये किया गया है कि जो लोग भी अंतिम दर्शन करना चाहते हैं उनको पूरा मौका मिले। क्योंकि आज जिस तरीके से बताया गया है कि अभी ये जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर रखा गया है, कल सुबह विधान भवन में रखा जाएगा, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय, जो बीजेपी दफ्तर है, वहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जिसके बाद जो पूरे प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंतिम दर्शन करने का मौका मिले, वो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे सकें। इसके बाद 23 अगस्त को जो अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है, जिस दिन घोषित किया गया है, उसी दिन इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अतरौली, जिस जगह से पहली बार ये चुनाव भी लड़े थे कल्याण सिंह, जहाँ से इन्होंने सियासत की शुरुआत की थी। बहुत सारी यादें और बहुत सारा लंबा अनुभव, जिसे कहते हैं कि पूरे जीवन को जीना, जिस ज़मीन से, जिस सरजमीन से जुड़ी हुई हैं, जिस स्थान से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये आवास, अगर आप देखें अपर्णा, 2 माल एवेन्यू, तो वैसे तो नियम के तहत ये ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास खाली करवाया गया, लेकिन कल्याण सिंह उन इकलौते, या अगर 2-4 नाम मैं गिनूँ तो उन शख्सियतों में से एक थे जिनको ये जो आवास था वो उनके पोते के नाम पर शिफ्ट कर दिया गया। सरकार में जो मंत्री थे संदीप सिंह, जो अभी भी मंत्री हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, उनके नाम पर शिफ्ट किया गया। और आज भी चूँकि कल्याण सिंह की बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब भी राज्यपाल के तौर पर वो अलग अलग प्रदेशों में जिम्मेदारी संभालते रहे, कुछ दिनों के लिए जब वो यूपी आते थे, लखनऊ आते थे, तो वो इसी आवास पर बैठकर लोगों से मुलाकात करते थे, बात करते थे। और जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि भले ही वो रहे राजस्थान में या हिमाचल में, उनका जन्मदिन हो या कोई खास महत्वपूर्ण दिन हो, सभी कार्यकर्ता इसी आवास पर इकट्ठे होते थे। उनके लिए पूजा पाठ करना हो, हवन करना हो, जन्मदिन मनाना हो, या उनकी मुलाकात के लिए समय मिलना हो, समय लेना हो, सभी को यहाँ पर आना होता था। और यही वजह रही कि सबसे पहले जो उनका पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर लाया गया। तमाम शासन प्रशासन के अधिकारी, इसके अलावा सरकार के मंत्री, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सारे मैं प्रदेश की बड़ी शख्सियतों को यहाँ देख पा रही हूँ, जिनकी आंखें भरी हुई हैं, डबडबाई हुई हैं। बात करने की हालत किसी की दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, सभी अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं कि कब किसको किस तरीके से बाबूजी का आशीर्वाद मिला। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बात करते करते ये बताते हैं कि उन्होंने राजनीति में पहला मौका भी अगर किसी ने दिया तो वो बाबूजी थे। उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, अगर टिकट किसी ने दिलवाया, भरोसा जताया, तो बाबूजी थे। जब भी संकट के बादल मंडराए, तो जब उन्हें आशीर्वाद की या किसी सलाह की ज़रूरत पड़ी, तो बाबूजी ने बतौर अभिभावक उनको अपना आशीर्वाद दिया। और इसीलिए यहाँ पर भले ही रात हो चुकी हो, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गया है। चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री थे, राजकीय शोक है ये, तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन के भी लोग, अधिकारी, जिलाधिकारी, कमिश्नर, सभी को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और अब एक तरफ जो ये तस्वीर हम देख रहे हैं कल्याण के निवास से, आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी होगा समझना कि जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था, इस इकलौते अपने आप में, जैसा आपने कहा कि इकलौते शायद ये सीएम रहे होंगे जिनका आवास अब तक बरकरार था, तो कल्याण सिंह भी तो इकलौते ही थे जो इनके राजनीतिक सफ़र पर देखें सबसे चमकता सितारा बीजेपी का एक दौर में उत्तर प्रदेश के शीर्ष तक तो पहुंचे ही, देश में भी बीजेपी में अगर एक दौर में 2 नाम आते थे, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, तो वहीं तो कल्याण सिंह हैं। और जो उनका सफ़र रहा है
बीजेपी के लिए जो सबसे बड़े काम अगर हुए बीजेपी के आंदोलनों में, बीजेपी के सियासी सफर में, तो उसके किरदार तो कल्याण सिंह ही रहे हैं। जब वो सीएम रहे तभी तो वो दौर था जब वो विवादित ढांचा भी गिरा जहां अब मंदिर बन रहा है, तो वो कल्याण सिंह रहे हैं। और जाहिर है आज हर कोई उनको याद कर रहा है कि बीजेपी अगर शिखर तक पहुंची तो सबसे ताकतवर सिपाही उनमें से अगर कोई एक रहा है तो वो कल्याण सिंह ही रहे हैं। तो वो सफर कहां से शुरू हुआ, वहां भी मौजूद है हमारे संवाददाता रंजीत। इस वक्त अलीगढ़ में पैतृक गांव में कल्याण सिंह जी के। रंजीत, यहां लोग किस तरह से याद कर रहे हैं इस पुरोधा को, बाबूजी को? आज तो वो चल बसे। देखिए, यहाँ शोक की लहर है। बाबूजी को सुनकर, निधन की खबर सुनकर यहाँ जो आसपास के लोग हैं, मैं उनके आवाज पे खड़ा हूँ, लोग बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं क्योंकि उनको बाबूजी की पुरानी बातें याद आ रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप क्या बताएंगे बाबूजी को लेकर, क्या याद कर रहे हैं आप? बाबूजी को लेकर ये याद कर रहे हैं कि बाबूजी इंडिया के नहीं पूरे विश्व के बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं। बाबूजी, भोपाल में मैं एक बार बाबूजी के संग गया था। बाबूजी के चरणों की मिट्टी, ये करीबन 24 साल 25 साल पुरानी बात है, बाबूजी के चरणों की मिट्टियाँ वहाँ के भोपाल के जितने भी मध्य प्रदेश के लोग थे, उन्होंने अपने कपड़े की थोक में बांध के सिर से लगाया कि राम भक्त बाबूजी का नाम लेकर सिर से लगाई थी मिट्टी। और आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे, पर शरीर नहीं रहा, पर बाबूजी की जीवन भर बाबूजी का यश चारों तरफ रहेगा। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? बाबूजी जैसा राम भक्त इस दुनिया में नहीं हुआ, और बाबूजी की हम पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान याद करेगा कि एक राम भक्त पैदा हुआ था। आज राम मंदिर अगर बन रहा है तो केवल बाबूजी की वजह से बन रहा है, वरना कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता वहाँ पर। और कोई साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो उनके पैतृक गांव से यहाँ पर उनके आवास पर हैं। आप इधर आइए, और वो रो रही हैं, परेशान हैं। आप यहाँ क्यों आई हुई हैं? यहाँ पे आई हूँ, मेरे पिताजी भी उनसे जुड़े हुए थे। मैं ट्रॉली की हूँ, काजनाबाद की, और उनका बहुत बड़ा हाथ था मेरे ऊपर। कहते थे बेटी कभी दुखी नहीं रहना, मेरे सामने बहुत बड़ी परेशानी आई थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी अपनी बातों को यहाँ पर बता रहे हैं कि बाबूजी उनकी कब मदद करते थे, और वो इसी मदद को लेकर यहाँ पर रो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अलीगढ़ में पैतृक गांव में उस जगह से रंजीत ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं जहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो आज खत्म हो गया। प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनका अनुभव भी रहा है कल्याण सिंह के साथ काम करने का। प्रमोद जी, आज नहीं रहे बाबूजी, आप कैसे याद करेंगे? 3 दशक तक लग उत्तर प्रदेश में विधानसभा से वो भी सदस्य रहे बाबू कल्याण सिंह, और मैं भी। दोनों में वैचारिक मतभेद था। अगर वो उत्तरी ध्रुव थे तो मैं दक्षिणी ध्रुव था। हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत मुखर विरोध किया है सिद्धांतों के आधार पे, पर उनके विशाल व्यक्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस विचारधारा पे वो चले उसके सर्वोच्च स्थान तक थे। पर एक दौर वो भी आया जब वो भाजपा से अलग हो गए, नाराज हो गए, अपने अपमान से दुखी हुए, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो मैंने भी, मुलायम सिंह जी ने भी, और तमाम 5-6 पार्टियों ने उनका साथ दिया। कल्याण सिंह जी ने अपना वादा निभाया और हम लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार का अंत किया। ये दौर है 2002 का, और गैर भाजपाई सरकार मुलायम सिंह के नेतृत्व में बनाई। उस समय हम दोनों साथ चले, साथ रहे। फिर वो भाजपा में लौट गए, बहुत से राज्यों के राज्यपाल हुए, पर उनकी योग्यता पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग सकता।
हमारा उनका वैचारिक मतभेद था जी है। मैं उन्हें बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बेटे राजीव जो एमपी हैं, सांसद हैं, उनके ग्रैंडसन संदीप जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने शीश चरणों में स्थान दे। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने जिस तरह से याद किया कि उनका व्यक्तित्व विशाल था, आज हर कोई इसी तरीके से याद कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आवास की, कल्याण सिंह जी की, और ये पार्थिव शरीर, तो ये भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस वक्त की सारी तस्वीरों को आपके सामने हम ला रहे हैं। इस वक्त डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर।